शाहदरा में एक युवक की हत्या। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने गोली मारी, 7 से 8 राउंड फायरिंग की। बाइक पर गोली मारकर चले गए। ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है। 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। बांग्लादेश में एक और हिंदू मंदिर पर हमला। कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर मायावती का बयान। कहा, कांग्रेस की गलती का नुकसान दलितों को पड़ रहा उठाना। बांग्लादेश में दलितों पर हो रहा जुल्म। उसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमजोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है। वाराणसी में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, हमारा देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। वाराणसी में सीएम योगी ने स्वर्ण महामंदिर में शताब्दी महोत्सव में हुए शामिल। कहा, एक कार्य खत्म हुआ तो दूसरा शुरू करना है। हर कार्य सनातन धर्म के नाम है। सनातन धर्म में सबको जोड़ने की ताकत है। जौनपुर के टाला मस्जिद पर विवाद। हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई, और मस्जिद में पूजा का अधिकार देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल। हिंदू संगठन ने दाखिल की है याचिका। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर ओवैसी का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा। इतिहास के झगड़ों में धकेलने की कोशिश। ऐसे विवादों के पीछे सत्ताधारी दल की भूमिका। सोने का बनेगा अयोध्या के राम मंदिर का शिखर। 15 मार्च तक पूरा होगा निर्माण कार्य। नृपेंद्र मिश्र ने इस बात की जानकारी दी। मुंबई अहमदाबाद में ईडी ने 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने रेड की है। छापेमारी कर बरामद किया 13 करोड़ रुपए कैश। वजीरात को लेकर किरीट सोमैया का बयान। कहा, मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की छापेमारी, करोड़ों का कैश जब्त। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, 7 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार सख्त। लाउड स्पीकर की आवाज की जांच के लिए चलाया गया विशेष अभियान। अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ एक्शन मोड में है प्रशासन। यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लाउड स्पीकर को लेकर दिए गए आदेशों का कायदे से हो पालन। गोरखपुर के गोरखनाथ में लाउड स्पीकर की आवाज की जांच के लिए विशेष अभियान। मंदिर मस्जिद में लगाए गए छोटे साउंड बॉक्स। आवाज बाहर जाने से रोकना प्रशासन का उद्देश्य। एमपी की सत्ता में जन समस्या निवारण शिखर में आपस में भिड़े विधायक और एसडीएम दोनों के बीच नोकझोंक का वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के रोहतक में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। एक युवक घायल। कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। घटना में हिमांशु भाऊ गैंग से कनेक्शन का शक। लखनऊ में ट्रेन से बरामद की गई 11 किलो चरस। 2 महिला तस्कर 22 पैकेट में ली जा रही थी चरस, और पकड़ी गई चरस 5.5 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। 1 दिन पहले की थी चालक की गोली मारकर हत्या। रूसी युद्धक विमानों ने मचाई तबाही। हवा होम्स के बीच अलरस्तान पुल को बनाया निशाना। हमले की तस्वीर भी आई सामने। रूस की सेना से भिड़ेंगे यूक्रेन के रोबोट। सैनिकों की कमी और रूस के आधुनिक हथियारों की वजह रूस को लेनी पड़ रही रोबोट की मदद। सीरिया में हज़ाका शहर पर एसडीएफ बलों को भी नियंत्रण, और हज़ाका में आतिशबाजी और जश्न का माहौल। सीरिया में विद्रोहियों ने जिलीन गांव पर किया कब्जा। सरकारी टेंटों के पास नजर आए विद्रोही। सीरिया में विद्रोही बलों ने सईदा शहर पर किया कब्जा। सैन्य उपकरणों के पास नजर आए विद्रोही सैनिक।
और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है किसान आंदोलन को लेकर 24 घंटे के लिए फिलहाल दिल्ली कूच को यहां पर एक तरह से रोक दिया गया है। किसानों की तरफ से बातचीत के लिए, वार्ता के लिए किसान तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। आज दिल्ली ऐसे में कूच नहीं करेंगे ये किसान। प्रदर्शनकारी किसान आज बातचीत के लिए तैयार हैं और ऐसे में 24 घंटे कूच करने के प्लान को आगे बढ़ाया गया है। किसान संगठनों ने 24 घंटे के लिए कूच करने का जो पूरा उनका फैसला था उसे टाल दिया है। केंद्र सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। अलग अलग मांगों को लेकर 2-3 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच अब 24 घंटे के लिए टाल दी गई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लोमस हमारे साथ शंभू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। लोमस, अगले 24 घंटे के लिए किसान संगठन ने दिल्ली कूच का फैसला टाल दिया है, लेकिन मुख्य तौर पर मांगे क्या हैं? जो लगातार ये मांगों पर अड़े हुए हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आज तो सरकार के साथ बैठक होनी है। देखिए, मांगे अगर बात करें किसानों की मांगों को लेकर के, मांगे एमएसपी को लेकर के है और साथ ही जो एमएसपी को लेकर के सरकारों ने वादे किए थे उसको लेकर के लगातार ही किसान कहते हुए नजर आ रही है कि अपने वादों को जल्द से जल्द सरकारें पूरा करें। आपको जानकारी दे दें कि किसानों ने जो दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला किया था उसको 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि किसान अब सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि अगर सरकार के तरफ से कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करता है और उनके मामले को समझता है और बीच का रास्ता, क्योंकि हम लगातार ही कहते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही आपने देखा था कि पिछले दिनों भी एक बीच का रास्ता निकालने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उस बात को लेकर प्लानिंग पूछा भी क्या प्लान है, तो हमने उन्हें बोला भी या तो जत्था जो है एक एक करके उसकी चेकिंग करके आगे निकालो, इसका हल ये है, या फिर आप वार्ता करो। फिर वार्ता किससे करना? बोला केंद्र के मंत्री हो, कोई नाम में बोला कृषि मंत्री तो होना ही चाहिए, और कोई भी मंत्री, गृह मंत्री कर ले, प्रधानमंत्री कर ले, उनकी है, लेकिन मंत्री केंद्र के होने चाहिए। उन्होंने कहा आप क्या मैसेज ऊपर भेज रहे हैं? मांग पत्र बोला भेज दीजिए। मांग पत्र तो पहले बहुत गए हैं, फिर भी हमने छोटी बात थी फिर दोबारा भेज दिया। अभी तक उनकी ओर से कोई न्योता तो हमें नहीं है। नहीं, अगर न्योता अभी तक नहीं आया है तो फिर जो कल के लिए आपने कॉल दे रखी है तो क्या फिर से आगे मूव किया जाएगा? हाँ, कल भी जत्था जाएगा, ये फैसला है। So right now if we talk about from Shambhu border today, देखिए मैं आपको जानकारी दे दूं। आपने अभी पंडेर की बाइट सुनी। पंडेर ने कहा कि आज के लिए हमने अपने मार्च को यहां पे स्थगित किया है, लेकिन कल हम इस मार्च को दिल्ली की तरफ आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा था शुक्रवार को एक तस्वीर जहां पर किसान दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे थे और उनको हरियाणा पुलिस और साथ ही तमाम जितने भी यहां पे स्थानीय सुरक्षा के कर्मी थे उन्होंने रोकने की कोशिश की और उन पे आंसू गैस के गोले भी चलाए। आपने ये भी देखा कि लगातार ही किसान अपने मांगों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार के तरफ से बातचीत का रास्ता निकाला जाए। हालांकि आपने पिछले दिनों ये तस्वीरें देखी थी कि सरकार के द्वारा चंडीगढ़ में कई दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन ये वार्ता सफल नहीं हुई और उसके बाद ये जो प्रदर्शन है, ये जो धरना है वो लगातार जारी है। हालांकि इस बार भी ये देखा जा रहा है जो मांगों को लेकर के एक 24 घंटे का समय दिया गया है, अगर इस 24 घंटे में सरकार के तरफ से या फिर किसानों के तरफ से प्रतिनिधि सरकार के जो प्रतिनिधि से मिलने के लिए जाता है तो एक बीच का रास्ता निकल सकता है और उसी को लेकर के जो 24 घंटा का समय है वो किसान के द्वारा दिया गया, किसानों के द्वारा सरकार को दिया गया और इस 24 घंटे के बाद किसानों के तरफ से जो मार्च को स्थगित किया गया था उसको फिर से आगे दिल्ली की तरफ बढ़ाया जाएगा।